नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बैठक। रेलवे स्टेशन पर प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का किया जोरदार स्वागत। अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा हसनपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के चल रहे भूलेख सत्यापन कार्य का मौके पर जाकर किया निरीक्षण। उप जिलाधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की संतुति पर जनपद बिजनौर धामपुर की रहने वाली लीना सिंघल बनी वैश्य समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष। संभल में रिश्वत लेते 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा और सिपाही को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। संभल में सड़क हादसे में महिला सहित 2 लोगों की मौत। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर। रास्ते से गुजर रही महिला चपेट में आई। चौहारा में रामलीला ग्राउंड के पास खड़ी कार से सामान चुराते हुए रंगे हाथों धरा गया चोर, पुलिस को सौंपा। शेरकोट से जिला बदर अभियुक्त सलीम अहमद पुत्र समी अहमद निवासी मोहल्ला हकीमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिजनौर में करोड़ों की जमीन पर शहर के बड़े उद्योगपति और वकील की नजर। दलित की जमीन को उद्योगपति और वकील ने कराई फर्जी तरीके से वसीयत। राजस्व विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। जिले में 2 दिवसीय दौरा करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिजनौर पहुंचे। रेल मंत्री ने सबसे पहले बिजनौर रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए स्टेशन परिसर का जायजा लिया, तो वहीं साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मंत्री ने रेलवे के अधिकारी व कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही स्टेशन में लगे खाने के स्टॉल को भी रेल मंत्री ने चेक किया और सफाई व्यवस्था इसी तरीके से बनाए रखने की वेंडरों को सलाह दी। रेल मंत्री जब रेलवे स्टेशन का दौरा करने पहुंचे तो रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारी व अधिकारी सहित बीजेपी के मोहित बेनीवाल और बीजेपी के अन्य पूर्व सांसद व कार्यकर्ता रेल मंत्री के साथ रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे हैं। सबसे पहले बिजनौर स्टेशन का दौरा करते हुए रेल मंत्री ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही इसके बाद उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठक की और पार्टी संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने देश को एक मजबूत लीडरशिप देने का काम किया है। साथ ही IRCTC द्वारा डाटा बेचने के मामले में उन्होंने कहा कि अभी डाटा बेचने का रेलवे का कोई प्लान नहीं है। BSNL को पिछली सरकारों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से BSNL को करोड़ों का पैकेज देने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसके बाद से निजी टेलीकॉम कंपनियों के सामने BSNL एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है। साथ ही मंत्री ने कहा कि जन जन का विश्वास है, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनहित में कार्यों को करके जन जन तक पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्दी ही दिल्ली हस्तिनापुर बिजनौर रेल लाइन का सर्वे कराकर बिजनौर जिले को दिल्ली से जोड़ने का काम किया जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। खाली पड़ी है जगह, उनकी लीज पे दे रही है, तो उसका क्या माना जाए कि BSNL के पास? देखिए, जहां पर मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही आप में से टेक्निकल लोग कितने, आप टेक्निकल हैं। पहले स्विच होते थे मैकेनिकल स्विच, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के बाद में पूरी की पूरी जो स्विचिंग सिस्टम है, टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है, वो टेक्नोलॉजी पूरी बदल के अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई। तो बहुत सारी जगह जहां पे BSNL के पुराने एक्सचेंजेस थे, उन एक्सचेंजेस का अब एक्सचेंज के हिसाब से उपयोग नहीं रहा।
तो उस जमीन को या उस बिल्डिंग का कोई न कोई दूसरा नया उपयोग किया जा रहा है। हमने सारे के सारे बैंकों को बोला है, जितने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, सबको बोला है कि हमारे देश भर में जगह जगह एक्सचेंजेस बने हुए हैं, आप उनको लीज पे ले लो तो आपके भी उपयोग हो जाएगा, आप भी जनसाधारण तक और नजदीक पहुंच पाओगे और बीएसएनएल की उस बिल्डिंग का भी उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से कोई न कोई दूसरा उपयोग इसके लिए नहीं है। IRCTC ने जो नोटिस निकाला था उसमें ये था कि और नए इनकम के क्या तरीके हो सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं इनकम करने के, उसमें डाटा बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री जी क्लैरिफाई कर दिया। मंत्री जी, आपको पार्टी की बात करने नगीना और बिजनौर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। दोनों सीटें पिछली बार बीजेपी यहाँ से हार गई थी, तो ये अब बीजेपी का आ जाए तो किस तरह से मेहनत करेंगे और किस तरह से तैयारी चल रही है? रणनीति क्या है? देखिए, आज अगर आप देश में कहीं पर भी देखें, मैं तीन लोकसभा क्षेत्र की बात अगर करूं, लेकिन पूरे देश की बात करें अगर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गांव-गांव तक, घर-घर तक ऐसी बेसिक सुविधाएं जो पहुंचाई है, और विशेषकर जो हमारा सबसे कठिन कालखंड था, कोरोना वाला कालखंड, उस कालखंड में जिस तरीके से देश को मजबूत तरीके से बाहर निकाल के लाए और एक और मजबूती से ऊपर उठे, इकोनॉमी को जिस तरह से संभाला है, आज देश भर में एक क्लियर विश्वास है, जन जन का विश्वास है कि मोदी जी ने राष्ट्र को सही दिशा दी है, सही नेतृत्व दिया है, मजबूत नेतृत्व दिया है, चाहे दुश्मनों के सामने, चाहे कोरोना जैसी बीमारी के समय, चाहे गरीबी से लड़ना हो, चाहे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसा परिवर्तन, लाल बत्ती हटाई, एक जो परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में कि हम सब के सब समान हैं और हम सेवक हैं आपके, वो जो भावना लेके आए, उस भावना से जन जन में विश्वास है। वही विश्वास मैं इन तीनों लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में भी देख रहा हूं। और हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हम जन सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसी जन सेवा की भावना को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, एक एक परिवार तक हमारा ये संदेश पहुंचाएंगे। हमें विश्वास है कि सभी परिवार हमारे साथ हैं और हमको ही वोट करेंगे। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो बीजेपी का, उसके खिलाफ बीजेपी के लोग ही विशेष प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और उनकी मांग भेजने, तो कैसे मिल के आगे इसको लड़ा जाएगा, कैसे मिलाएंगे सबको? हमारी पार्टी एक प्योरली डेमोक्रेटिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर किसी भी जगह अगर कोई आपस में इस तरह की बात होती तो हमारी सांगठनिक व्यवस्था है, हम जो कुछ भी करेंगे उसी सांगठनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे सारे के सारे मतभेद कहीं होते हैं तो उनको निपटाने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में काम करें। मतलब ये मजार बनी हुई है रेलवे स्टेशनों पर, ट्रैकों के आसपास, क्या है उनका कोई प्लानिंग है हटाने का भविष्य में, जिससे उनका रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना पड़ेगा करेंगे। ये दिल्ली से बनारस के लिए हाई स्पीड ट्रेन की बात चल रही है, उसका कुछ है प्रोग्रेस? आपने सबने अगर यूट्यूब पे या वीडियो देखे होंगे तो जो पहली बुलेट ट्रेन है मुंबई से अहमदाबाद, उसमें गुजरात वाले सेक्शन में जहां पे गुजरात सरकार ने जमीन दी थी और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी जमीन दे दी है, वहां पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। कुल मिला के 80 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं और अब उसके ऊपर जो वायाडक्ट बनता है वो वायाडक्ट बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके फिर आगे के सारे कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। देखिए, हाई स्पीड बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी है। उसको समझना, उसको आत्मसात करना, देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसको किस तरह से उसमें जो भी परिवर्तन लाने वो परिवर्तन लाने, एडजस्ट करना, एक काम करने का नया तरीका सीखना, वो सब उस प्रोसेस से चल रहा है। क्लियर संकल्प है इस प्रोजेक्ट से जो हम सीखेंगे, उस प्रोजेक्ट से सीखने के बाद में देश में और भी बहुत सारे शहर हैं जिन शहरों में बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी, तो उस परिस्थिति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। मुझे एक सवाल था, अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा
तहसील हसनपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की लाभार्थियों के चल रहे भूलेख सत्यापन के कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हसनपुर से कहा कि कितना डाटा फीडिंग हो गया है, कितना बाकी है, मृतक व भूमिहीन किसानों की संख्या कितने लेखपाल द्वारा लगाई गई है। सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेकर जल्दी से जल्दी भूलेख सत्यापन के कार्य का अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन 10,000 सत्यापन का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने कहा कि जो किसान मृत हो गए हैं या भूमिहीन हैं, उनकी सूची अलग से तैयार की जाए। फीडिंग में जो कर्मचारी लगे हैं वे ध्यान से फीडिंग का कार्य करेंगे। किसी भी किसान का गलत डाटा फीड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या और कंप्यूटर सेट की संख्या बढ़ाकर जल्दी से जल्दी फीडिंग का कार्य समाप्त किया जाए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी हसनपुर, तहसीलदार हसनपुर, उप निदेशक कृषि सहित बड़ी संख्या में सत्यापन के कार्य में लगे कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने भी सत्यापन के कार्य को जिलाधिकारी के साथ देखा। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। संभल जनपद के रजपुरा थाना क्षेत्र में डीएसएम पुलिस चौकी पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दरोगा और सिपाही को गिरफ्तार किया। टीम दोनों को बहजोई थाने लेकर पहुंची। एंटी करप्शन टीम दरोगा और सिपाही को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों पुलिसकर्मी एक वादी से कार्रवाई के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। एंटी करप्शन टीम में शामिल इंस्पेक्टर वीके सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले रजपुरा थाना क्षेत्र के दोहरी गांव के निवासी अनिल के साथ गांव के ही कुछ लोगों का विवाद हुआ था। इस मामले में 8 अगस्त को एनसीआर दर्ज की गई थी। एनसीआर में कार्रवाई करने के नाम पर वादी से दरोगा दीपक कुमार के कहने पर सिपाही ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी और आज वादी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के बाद सिपाही आनंद कुमार ने दरोगा दीपक कुमार को दे दी। इसी दौरान दरोगा और सिपाही दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन टीम दरोगा दीपक कुमार और सिपाही आनंद को लेकर रजपुरा थाना क्षेत्र के संभल जिले के बहजोई थाने पहुंची। एसपी चक्रेश मिश्रा का कहना है कि रिश्वत लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एंटी करप्शन टीम की तरफ से कार्रवाई कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर में करोड़ों की जमीन पर शहर के बड़े उद्योगपति और वकील की नजर। दलित की जमीन की उद्योगपति और वकील ने फर्जी तरीके से वसीयत कराई। करोड़ों की जमीन की श्रेणी बदले जाने के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया। एसडीएम सदर के आदेश पर जांच हुई तो उद्योगपति पंकज और वकील अवधेश का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। राजस्व विभाग ने उद्योगपति और वकील के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। बिजनौर के राजस्व विभाग ने एक ऐसा फर्जीवाड़ा उजागर किया जिसमें जिले के नामचीन वरिष्ठ वकील अवधेश कुमार और चांदपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति पंकज चौधरी का कारनामा सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल आज से ठीक 6 साल पहले थाना शहर कोतवाली इलाके के रहने वाले दलित कलवा सिंह की करोड़ों की लगभग 6 बीघा जमीन पर वरिष्ठ वकील अवधेश और उद्योगपति पंकज चौधरी की निगाह पड़ गई और ये दोनों उक्त करोड़ों की जमीन को हासिल करना चाहते थे। वकील अवधेश ने 27 अप्रैल 2016 को दलित कलवा सिंह से सारी जमीन की फर्जी तरीके से वसीयत अपने नाम करा ली और इस वसीयत में गवाह उद्योगपति पंकज और विवेक को बनाया गया। इतना ही नहीं, वसीयत में कलवा सिंह की जाति को भी उजागर नहीं किया गया, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी दलित की जमीन की वसीयत तभी हो सकती है जब जिले के डीएम से अनुमति मिल जाए, लेकिन इस मामले में जाति को छुपाकर पूरा खेल खेला गया। इतना ही नहीं, वसीयत में कलवा सिंह के बच्चे और पत्नी का होना भी छुपाया गया। उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के दौरान भी तत्कालीन लेखपाल और तहसीलदार ने भी नियमों को ताक पर रखकर 9 जुलाई 2020 को दाखिल खारिज कर दिया। जमीन का दाखिल खारिज दलित कलवा सिंह की मौत के बाद किया गया
और कलवा सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मां, पत्नी और आधार नंबर का कॉलम खाली रखा गया। करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े का पता भी न चलता अगर वकील अवधेश उक्त जमीन की श्रेणी बदले जाने की अपील न करते तो इस खेल का पर्दाफाश भी न होता। शहर के नजदीक खेती की जमीन पर प्लाटिंग करने के लिए उक्त जमीन की श्रेणी बदली जानी जरूरी थी तो वकील अवधेश कुमार ने न्यायिक तहसीलदार कमलेश कुमार की अदालत में जमीन की श्रेणी बदले जाने की अपील दायर की तो न्यायिक तहसीलदार ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया और तत्कालीन तहसीलदार प्रीति सिंह द्वारा 9 जुलाई 2020 को किए गए दाखिल खारिज को अवैध मानते हुए दाखिल खारिज को निरस्त कर दिया और संबंधित तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए। राजस्व विभाग ने उक्त करोड़ों की जमीन को जिला अधिकारी से अटैच कर दी। अब उक्त करोड़ों की भूमि पर डीएम का हक होगा। राजस्व विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले वकील अवधेश कुमार, गवाह पंकज चौधरी और दूसरे गवाह विवेक के खिलाफ धोखाधड़ी करने और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की साजिश रचने की धाराओं में थाना शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। एक ऐसी जमीन थी जिसमें एक एससी से नॉन एससी में वसीयत हुई थी और बिना परमिशन की हुई थी। जब ये मामला संज्ञान में आया तो इसको मंगाई गई फाइल और जो विधिक कार्रवाई करते हुए आदेश को निरस्त करते हुए इसको राज्य सरकार के लिए नियत करने के लिए इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। इस संबंध में उस समय के क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा एक FIR थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई संबंधितों के खिलाफ। उधर इस मामले में दलित समाज के लोग खुलकर सामने आ गए और दलितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM को एक ज्ञापन दिया जिसमें उनका कहना है कि दलित समाज के कलवा सिंह की जमीन पर अंबेडकर पार्क और पुस्तकालय बन जाए ताकि ये जमीन सभी के काम आ सके और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जी क्या नाम है? पुष्पराज कमल। पुष्पराज जी, आज आपने SDM को ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर? ज्ञापन जो दिया है वो इसलिए दिया गया, एक दलित समाज के कलवा सिंह पुत्र मल्लह सिंह के नाम पर एक भूमि आवंटित है जो अवैध रूप से कब्जा ली गई है। डॉक्टर नीरज चौधरी जो सपा राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रहे हैं, उनके भाई और उनके फूफा जी द्वारा इस पर अवैध कब्जा करके इसको कब्जा लिया गया था। अब शासन द्वारा इसको रिलीज कर दिया है, ग्राम समाज को दे दिया गया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक और पुस्तकालय बन जाए। मैं और माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वो इस तरह की जो अवैध भूमि इनके द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जाई जा रही हैं उसका संज्ञान में लेते हुए इनसे ये भूमि छुड़ाई जाए। बहुत सारी भूमियों पर इस तरह के अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों की जांच करा करके शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, SDM द्वारा कार्रवाई करके ये सारी जमीनों को छुड़ाया जाए। दलित समाज की जो जमीनें भूमाफियाओं की तरह इन्होंने कब्जा रखी है, ये ठीक नहीं है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं बराबर आवाज उठाता रहूंगा और दलितों के साथ रहूंगा। जय भीम, जय भारत। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।